जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये इस प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी और आप सभी को हैप्पी धनतेरस। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और आज धनतेरस है। आज के दिन मैं अकेली घर के मेरे जो शौक़ हैं, दिवाली पे सजावट हो ये वो, तो लिमिटेड पैसों में शॉपिंग करना और बाहर जाना मेरे लिए मैं जाती नहीं हूँ। मतलब मेरा मन बहुत करता था इतने सालों से, पर मैं बाज़ार से जाना और कुछ ख़रीद के लाना, पता नहीं कैसे कि वो मेरी आदत ही छूट गई बाज़ार से जाना जब से मैंने गाड़ी चलाना छोड़ा। कुछ हो गए कोविड के बाद से जैसे। तो अब दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है, तो इस बार मेरे हस्बैंड कहीं बिज़ी थे, पर मेरा बहुत मन होता है हर बार सजाने का। आज धनतेरस के दिन कुछ ऐसे मैंने प्लान बनाया, गुरुजी ने मेरी बुद्धि में डाला कि मैंने पहले ही बाहर जाने वाला सूट पहन के रखा। और हालांकि शाम को मुझे लग रहा था कि मैं थकावट महसूस कर रही हूँ, पर मेरा ब्रदर आया था, मैंने उसको बोला मुझे मार्केट तक ड्रॉप कर दे। फिर मेरे मन में था कुछ मोटी मोमबत्तियाँ, दिए लेने थे और मैं छोटा मोटा वहाँ से निकली तो एक हार भी ले लिया। शिरडी साईं के मंदिर मैं अक्सर जाती थी, अब नहीं जाती हूँ, तो वहाँ भी चली गई और देखा तो आज मंगलवार है, बाहर हनुमान जी का प्रसाद भी चढ़ा दिया। मुझे हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना, शिरडी के साईं का जो वहाँ मंदिर है वहाँ जाना बहुत जाती थी मैं। आज बस निकली तो ये सब करती आई, तो मेरे मन में इतना अच्छा लग रहा है। जब मैं घर से निकली थी तो मैं गुरुजी को बोल के चली थी, चलो गुरुजी, मैं ऐसे ही ब्लैंक होके बस निकल गई हूँ। मन में सोचा बस कुछ दिए लूँगी और मैंने कुछ नहीं सोचा। और मैं बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना चाहती। कई बार बाहर जाते हैं, इतने डुल जाते हैं, चीज़ें ले आते हैं, फिर घर में उनको सजाना या फिर बाद में उनको फेंकना पड़ता है, तो भी बड़ा दुख होता है। कई बार लगता है कि फालतू में हमने इतना मतलब वर्थ था कि नहीं, आज के दिन मार्केट बहुत तेज़ होती है वगैरह वगैरह। तो गुरुजी, मैं आज की शॉपिंग के लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। और उस शॉपिंग को करने में मुझे जो आनंद मिला, फिर घर आकर मैं जैसे रास्ते में मेरे मंदिर गई, वहाँ मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया और मैं मतलब बाबा को भी मैंने हार चढ़ा दिया। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं हार ले लूँ और मैंने एक हार बाबा को भी चढ़ा दिया। बहुत आनंद मुझे महसूस हुआ। गुरुजी ही सब कुछ कराते गए और वापसी में मैंने सिल्वर शॉप से एक अच्छी सी रिंग भी अपने लिए ख़रीद ली, बहुत प्यारी रिंग, और रेट मुझे ओके लगे, मैंने ले ली। तो मेरी शॉपिंग भी गुरुजी ने बहुत अच्छी करा दी और घर में आके फूलों से सजाना, और गुरुजी के लिए भी मैं एक हार लेकर आई। सुबह भी मैंने मतलब मैं बहुत दिनों से जोत वोत जलाना, बिल्कुल थकी गिरी सी रहती थी, होश ही नहीं होता था। तो आज मैंने सुबह भी जोत जलाई और दोपहर तक मेरी जोत जलती रही, शाम को फिर जोत जलाई, फिर दिए जलाए। सब कुछ जैसे कहते हैं नमक खरीदना चाहिए सब, चाहे ये हो सकता है सच है नहीं है, लेकिन एक रिचुअल्स करने का मन था, एक खुशी मिलती है, एक तसल्ली मिलती है। तो मैंने कभी नहीं ख़रीदा, पर इस बार मैंने सब ख़रीदा। मेरा मन था कि थोड़ी खाली थी तो कुछ फेस्टिव फील करने का मन करता है ना, कि चलो आज ये फेस्टिवल है, चलो ये ख़रीदते हैं। तो ऐसे ही मैं आज सब कुछ हो गया, तो जो मेरा मन था वो सब हो गया। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे मार्केट में जाकर 1 घंटे में मैंने इतनी शॉपिंग करी और सही शॉपिंग करी, सब अच्छी शॉपिंग करी।
थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। और मैंने घर आके फूलों के हार चढ़ाए, दिए जलाए, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने ग्रुप में फ़ोटो करके डाला, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अकेली हूँ घर में, मेरे अंकल जी भी कहीं गए हुए हैं किसी की शॉप पे, आज धनतेरस है, बच्चे मेरे बाहर पढ़ते हैं, तो मैं अकेली थी, तो मैं शॉपिंग करके ही अपना मन बहलाया। और गुरुजी मेरे साथ दे रहे हैं और मैं गुरुजी की अभी सत्संग सुन रही हूँ, गुरुजी की गुरबाणी सुन रही हूँ, ब्लेस गुरबाणी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे दिन बड़े बड़े कंफ्यूज्ड और बड़े, मतलब कोई दुख नहीं है पर कोई खुशी भी महसूस नहीं हो रही थी। तो मुझे आज बहुत दिनों बाद छोटी छोटी शॉपिंग करके और सब कुछ सही सही करके बहुत बहुत खुशी मिली। शुक्राना गुरुजी, इन छोटी छोटी खुशियों को मेरी ज़िंदगी में लाने का शुक्राना कि आपने मुझे इतनी मत दी, मैं जोत जला पाई। मैं सच में आपकी सपोर्ट के बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। गुरुजी सबको स्वास्थ्य दें, गुरुजी सबको संपत्ति दें, संपदा दें, खुश रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची जी और सारी संगत को जय जय गुरुजी और हैप्पी धनतेरस। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आज शेयर कर रही हूँ 19 अक्टूबर को। मैं पहले से स्टार्ट करना चाहती हूँ, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी पहले से स्टार्ट करनी चाहिए, बतानी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को खुद चुनता हूँ, कोई भी मेरे से कनेक्ट नहीं, खुद से कनेक्ट नहीं हो सकता। और मैं हर किसी की लाइफ में 3 मौके देता हूँ, 3 बार आता हूँ एक्सेप्ट करने के लिए। तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ। फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने इशारा दिया, गुरुजी आए मेरी लाइफ में, वो कोविड का टाइम था। मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी को बहुत मानती हैं, तो कोविड के टाइम पर वो और मैं साथ में रह रहे थे। मैं हॉल में अपना ऑफिस का काम कर रही थी और वो अपने रूम से निकल के बाहर आए गुरुजी का स्वरूप लेकर, बड़ा स्वरूप लेकर। और वो इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी, और रूम से बाहर आके हॉल में बोलती हैं गुरुजी के स्वरूप के साथ, देखो ये है मेरे गुरुजी, चलो इनको नमस्ते करो। तो मेरे मुंह से निकल गया कि क्या आप इतनी पढ़ी लिखी हो के गुरुजी को मानती हो? ऐसे तो कोई भी गुरुजी हैं आज की दुनिया में। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने ऐसा बोला उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। माफ़ करना गुरुजी। बट मुझे ऐसा था कि अगर ठीक है मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन सामने वाला अगर किसी चीज़ को मानता है, ट्रस्ट कर रहा है, तो मुझे उसके ट्रस्ट पे ट्रस्ट है। तो मैंने नमस्ते किया, जय हो गुरुजी। दैट वाज माय फर्स्ट कॉलिंग। देन सेकंड कॉलिंग जब थी, तब गुरुजी ने अपनी लीला इस तरीके से दिखाई कि आफ्टर कोविड मैं अपनी सेम फ्रेंड के घर पर थी, नाइट स्टे किया था। तो वो मेरे से बातों बातों में बोली कि गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है और मेरा बड़ा मन है गुरुजी का बर्थडे अटेंड करने का, लेकिन मुझे पुणे में कोई संगत नहीं मिल रही है। मैं और मेरी फ्रेंड पुणे में रहते हैं, तो उस टाइम पे नए नए थे, तो पुणे में कोई संगत का पता नहीं चला था, दरबार का पता नहीं चला था, कहाँ है कैसे है। तो लेकिन उनके पास मुंबई दरबार का एड्रेस था, इनविटेशन आया था। तो
तो उन्होंने बोला कि मैं मुंबई में होटल बुक कर दूंगी, वहाँ हम होटल में स्टे करेंगे, देन गुरुजी का बर्थडे अटेंड करेंगे, सत्संग अटेंड करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पुणे में आ जाएंगे। ठीक है। तो मेरे दीदी और मेरे जीजा जी मुंबई में रहते हैं, तो मैंने भी उनको बोल दिया ठीक है, एक काम करते हैं, आप होटल बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंबई में मेरे दीदी और जीजा जी रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पर स्टे कर लेंगे और वहाँ से दरबार में चले जाएंगे, सत्संग अटेंड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो फिर ऐसा ही हुआ कुछ। दैट वाज माय सेकंड कॉलिंग। मैं मुंबई गई अपनी फ्रेंड के साथ, वहाँ सत्संग अटेंड किया गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, लंगर प्रसाद लेकर, और हम सीधा अपने दीदी और जीजू के घर पर आ गए। तब भी मुझे दरबार में जाके अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब्स आई, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो। तो मुझे इतना था, थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने लगा था, फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर नो रीज़न। जैसे सब लोग संगत में बाहर खड़े हुए थे, गुरुजी का वेट कर रहे थे, तो मन ही मन में मेरे को भी इच्छा हो रही थी, मैं भी वेट कर रही थी। कुछ संगत उसमें से परेशान हो रही थी, पसीने आ रहे थे उनको, और वो कह रही थी गुरुजी इतना वेट करवा रहे हो आप अपनी संगत को, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसे थी कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत प्यार से खड़ी हुई थी, कामली वेट कर रही थी, आएंगे आएंगे गुरुजी आएंगे। फिर आए गुरुजी, हम सब लोग अंदर गए, दरबार में बैठे, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद खाया, मत्था टेका और लंगर प्रसाद लेके घर आ गए थे उस दिन। तो मुझे थोड़ा थोड़ा कनेक्शन फील होने लगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन Feb 2024 मैं एक दिन अपने घर पर पुणे में बहुत उदास थी, बैठी हुई थी, और मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा था, ना कुछ करने का मन कर रहा था, काम में भी मन नहीं लग रहा था। पता नहीं, अपने हॉल में बैठी हुई थी, और मैंने सेम फ्रेंड को मैंने कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप ऑफिस जा रहे हो? उस दिन फ्राइडे का दिन था। तो उन्होंने बोला कि मैं सोच रही थी जाने का। क्यों, क्या हो गया? फिर मैंने उन आंटी को बोला कि अगर आप ऑफिस नहीं जा रही हो तो मैं आ जाती हूँ। बोले ठीक है, फिर तुम एक काम करो, तुम आ जाओ, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी। तो मैं भाग के अपना स्कूटर लेके मैं उन आंटी के घर पर चली गई। और जाने से पहले पता नहीं क्या हुआ, सडनली थॉट आया कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मुझे मेरे घर में लेके आना है। तो मैंने फ्लिपकार्ट पे जो है ऑर्डर किया गुरुजी का स्वरूप करके रख दिया, और उसके बाद फिर मैं उन आंटी के घर पर चली गई। मैं उन आंटी के घर पर गई, हमने बातचीत किया। तो बातों बातों में मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी मैंने ना आज पता है क्या किया, कि आज मैंने फ्लिपकार्ट से ना गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर किया है। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा इच्छा हो रही थी, मुझे चाहिए, मुझे घर में लाना है, मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो वो आंटी मेरे ऊपर चिल्लाई कि अरे तुमने ऑर्डर क्यों किया, उसको कैंसिल करो अभी। इतना कह के वो अंदर अपने रूम में चली गई, और रूम से वो 2 गुरुजी के पॉकेट स्वरूप लेकर आई, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का, और मेरे से बोलते हैं कि अपने हाथ ऐसे करो जैसे कि आप कुछ ले रहे हो प्रसादी। तो वो मेरे लिए तो प्रसाद ही था, गुरुजी का सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, कि गुरुजी खुद चलकर ऐसे उन्होंने कनेक्शन बनाए कि खुद पीले चोले में मेरे हाथों में आ गए, वो गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए। और उन्होंने, गुरुजी ने खुद उन आंटी के मन में थॉट डाला होगा कि 2 पॉकेट स्वरूप ले जा, उसकी चॉइस से वो जैसे चोले में मेरे को पॉकेट स्वरूप में पसंद करेगी, मैं उसकी लाइफ में वैसे ही जाऊंगा। तो आंटी ने मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे, रेड चोले वाला पॉकेट स्वरूप और एक येलो चोले वाला पॉकेट स्वरूप।
तो मैंने येलो चोले वाले पॉकेट स्वरूप चूज़ किया और तब से गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए। 15 Feb 2024 and that was my third calling, my last calling and I accepted it। सर झुका के जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देन उसके बाद जैसे ही गुरुजी मेरे हाथ में आए पॉकेट स्वरूप, मुझे नहीं पता संगत जी मैं कितना रोई, अपने आप ही रोना आ रहा था मेरे को, इतना रोई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू इतना क्यों आ रहे हैं। और मैं आंटी को भी कह रही हूँ कि आंटी आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। तो उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया, बोली होता है, मुस्कुरा कर बोली होता है ऐसा, कोई बात नहीं। देन आफ्टर सम टाइम मुझे बहुत लाइट फील हुआ, मैं बैठी, मुझे खुशी हो रही थी, आई वॉज सो एक्साइटेड। पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए, गुरुजी ने मेरे को चुन लिया। देन उसके बाद 16 Feb 2024 को मैं आंटी जी के घर से मैं अपने घर पर आई गुरुजी के साथ, गुरुजी को लेकर। और वहाँ एक जब मैं स्कूटर पर आ रही थी तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, मेरे पास कुछ अलग से बैग नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने चश्मे का केस निकाला, चश्मा निकाला, उसको पहन लिया मैंने, और मैंने पॉकेट स्वरूप गुरुजी का मैंने उस केस में डाल दिया और मैंने उस केस को आगे स्कूटर के बास्केट जो बनी होती है मैंने वो वहाँ लगा दिया कि मैं गुरुजी को ऐसे कहीं अंदर तो नहीं रख सकती, मैं गुरुजी को बाहर ही लेकर आई। तो वहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है, वहाँ रेड लाइट पर बहुत ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ अचानक से एक्सीडेंट हो जाता अगर गुरुजी नहीं होते। लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे, खुद मेरे साथ स्कूटर पर थे, बैठे हुए थे। तो पता नहीं पीछे से कहाँ लेफ़्ट हैंड साइड से एक बहुत स्पीड में बाइक आ रही थी और सेम टाइम मैं लेफ़्ट साइड की तरफ टर्न होके आग बाईपास करके कार को आगे जा रही थी। अगर गुरुजी नहीं होते तो डेफिनेटली टक्कर होती और मेरा एक्सीडेंट हो जाता, बट गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीधा घर पर आए मैं और मेरे गुरुजी, मैंने गुरुजी का वेलकम किया। 16 Feb को गुरुजी का स्थान लगाया मैंने अपने मंदिर में, फ्लावर्स लगाए मैंने मंदिर में, दिया बाती करी मैंने, गुरुजी के लिए भोग लगाया, जल प्रसाद लगाया। और उस दिन मेरे घर में, हमारे घर में गुरुजी जब से आए हैं, वो गुरुजी का ही घर है, हमारा घर है, तब से गुरबानी चल रही थी। उस दिन पूरा दिन रात तक, मुझे नहीं पता कब तक, रात तक भी, मिडनाइट गुरबानी चलती रही। और वो माइल्ड फ्रेगरेंस, आहा, इतना अच्छा महसूस हो रहा था, इतना घर में एकदम कूलिंग ब्रीजी हो गया था माहौल, फ्रेगरेंस, पॉजिटिविटी इतना आ रही थी, इतना पॉजिटिव फील कर रही थी मैं बता नहीं सकती। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, एक अलग ही दिन था वो। उस दिन मैं टाइम टू टाइम गुरुजी को जल प्रसाद भी दे रही थी, ठंडा, गुरुजी बहुत जल प्रसाद पी रहे थे। मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया गुरुजी के लिए, जितना हो सकता था, जितना मुझे पता था संगत जी, मैंने उतना प्रेम भावना से गुरुजी का वेलकम किया। और फिर से जितना मैं उस पहले रोई थी उससे बहुत ज़्यादा मैं फिर से रोई। और मैं रोते हुए गुरुजी को बोलती जा रही हूँ, गुरुजी इतना टाइम क्यों लगा दिया इतना टाइम आपने मेरी लाइफ में आने में, क्यों नहीं आए आप मेरी लाइफ में, अब आप आ गए हो, अब मैं ठीक हूँ, अब जो भी करना है आप ही को करना है गुरुजी, आप ही को नैया पार लगानी है मेरी। उस दिन से लेके अब तक मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ, बहुत अच्छा सिक्योर सेफ फील करती हूँ। यहाँ पुणे में मैं अकेली रहती हूँ संगत जी, मेरे मॉम डैड नहीं हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। एक छोटा भाई है, एक बड़ी बहन है, बहन सेटल हो चुकी है, छोटा भाई है।
तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी लाइफ में बहुत अकेली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई ना होते हुए भी, जब से गुरुजी आए हैं, गुरुजी हैं कोई ना होते हुए भी, लेकिन कोई है, कोई तो शक्ति है जो मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे को कभी हारने नहीं देती, मेरी हिम्मत बंधी हुई है, और वो सब गुरुजी से है। गुरुजी के मैं डेली सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी बोलते हैं, आज मैं तुझे इस रूप में दर्शन दूंगा, आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। एक दिन मैंने सत्संग में सुन रही थी, तो एक आंटी जी कह रही थी, गुरुजी ने उनको बोला कि आज मैं कबूतर दर्शन में आऊँगा, तेरी किचन को ब्लेस करूँगा। एंड यू नो व्हाट संगत जी, मेरी किचन के बाजू में ड्राई बालकनी है, तो वहाँ पर मैंने आज तक, मुझे इस घर में ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गया, कभी कबूतर मैंने ड्राई बालकनी में आते हुए नहीं देखा। और मैं किचन में अपना काम कर रही थी और मैंने देखा, सडनली क्या देखती हूँ, राइट हैंड साइड ड्राई बालकनी में किचन से अपनी, वो ग्रिल पर कबूतर बैठा हुआ है। मैंने कि ओ, आज गुरुजी आए हैं किचन ब्लेस करने, किचन में मुझे देखने के लिए। वाओ, आई एम सो स्पेशल। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, थैंक यू किया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आने के लिए, दर्शन देने के लिए इस तरीके से। आपको पता है अब मैं बालकनी में कम जाने लग गई हूँ, इसलिए आप किचन में आ गए थे मुझे दर्शन देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड सत्संग संगत जी, कल क्या हुआ, कल मैं, मेरा जो शिफ्ट टाइमिंग है ऑफिस का वो इवनिंग 4 to नाइट 1 o'clock है। तो मैं ऑलमोस्ट 1:45 पर नाइट में आ रही थी ऑफिस से घर, तो लिफ्ट का वेट कर रही थी। मैं 11th फ्लोर पर रहती हूँ, मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ, वैसे तो मैं जाते हुए जब भी घर से निकलती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने साथ ही ले जाती हूँ, उनकी आज्ञा से ही निकलती हूँ, और साथ में ही गुरुजी और हम घर में घुस कर आते हैं और साथ में ही निकलते हैं। तो मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी ने मेरे को ब्लैक कलर की तितली में दर्शन दिए मेरे को। वो लिफ्ट की वॉल पर वेट कर रहे थे मेरा, कब मेरी बेटी आएगी, मैं उसको दर्शन दूंगा। ये कल की बात है। मैं आई, मैंने देखा गुरुजी को तितली स्वरूप में, मैं खुश हो गई। मैंने ये, ओहो गुरुजी, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं खुशी खुशी ऊपर में, और गुरुजी आए घर में। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे फिर मत्था टेका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे फेब 2024 में अपनाया, एक्सेप्टेंस दी, क्योंकि उनको पता था कि अब लाइफ में जो भी होने वाला है मेरे साथ, मैं उसको झेल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं लाइफ में ऑलरेडी बहुत झेल चुकी हूँ। मैंने सबके साथ अच्छा किया, इंटेंशन कभी ख़राब नहीं रखी किसी के लिए, लेकिन रिटर्न में होता है ना, कभी कभी कुछ लोग वो आपके लिए नहीं कर पाते हैं। गुरुजी को पता था मैं थक चुकी हूँ, मेरे मन में थॉट्स आते थे सुसाइड करने के, मरने के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा लाइफ वेस्ट है, मैं ऐसे रह के भी क्या कर रही हूँ, मैं खुश हूँ ही नहीं अपनी लाइफ से, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। गुरुजी को पता था मैं नहीं सहन कर पाऊँगी अब आगे अकेले स्ट्रगल्स। बट फेब में गुरुजी आए, मार्च में हुआ यूँ कि मेरे को इतना ऑफिस से वर्कलोड, इतना वर्क प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। एंड जो मेरे बॉस के बॉस थे वो हमेशा मेरे को पॉइंट आउट करते रहते थे छोटी छोटी बातों पर। उसका कुछ मतलब रिलेशन भी नहीं होगा, काम पे कुछ हैम्पर नहीं होगा, इम्पैक्ट भी नहीं होगा, फिर भी उनको बस मतलब उनका इंटेंशन ये रहता था कि मेरे को डाउनग्रेड करना है। आई डोंट नो क्यों करना है, फॉर नो रीज़न। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, जब से गुरुजी आए हैं, मेरे ऑफिस का काम, मेरे घर का काम, मेरे बाहर का काम, मेरा हर चीज़ वो मेरा देख रेख करते हैं, वो मेरा काम करवाते हैं।
वही करवा रहे थे सब चीज़, और मैं पूरा काम गुरुजी मेरे हाथों से फिनिश करवा रहे थे, गुरुजी करवा रहे थे सब चीज़। और मैं तो खुद सरप्राइज थी कि इतना प्रेशर होने के बाद भी कि मैं पूरा अपना काम कैसे कर रही हूँ, इतने सारा काम, इतने बड़े बड़े इन्वॉइसेस कैसे प्रोसेस कर रही हूँ मैं तो खुद सरप्राइज थी। और इतना पॉजिटिव रहती थी, इतना टेंशन होने के बाद ऑफिस में भी इतना पॉजिटिव रहती थी। लोग आके मेरे को बोलते थे, शिकायत करते थे, अरे ऐसा क्यों हो गया, इतने चेंजेस क्यों हो गए। तो मैं खुद उनको समझाती थी, मैं बोलती थी कि टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, गुरुजी बैठे हैं ना। मैं घर में आके गुरुजी को बोलती रहती थी, और ऑफिस में भी, गुरुजी आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने क्यों किया, आज इन्होंने इस तरीके से बोला टीम मीटिंग में, इस तरीके से बात करी जो कि नहीं बोलना चाहिए था ओपन फोरम में। लेकिन वो पता नहीं क्यों बोलते थे, क्या बोलते थे, उनको क्या मिलता था इस तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हुए, पता नहीं। भगवान, गुरुजी सब आप ही हो, आप उनको सद्बुद्धि देना। तो किसी ने कंप्लेन रेज करी एचआर से, एचआर के पास बात हुई, इंक्वायरी हुई, तो वो आए कुछ पॉजिटिव फैक्ट सामने, रिजल्ट सामने आया। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया उनको निकालने का, चीज़ें हुई। और उस ड्यूरेशन में गुरुजी ने सिर्फ मेरे को हिम्मत दी, मेरे को संभाला, मेरे को हौसला दिया, तू डर मत, तू किसी से कुछ मत कह, मैं देख लूँगा अपने आप, तू बस सिमरन कर, तू बस अपना काम कर, तू बस मेरा मंत्र जाप कर। और टेलीपैथी के थ्रू संगत जी मेरे को डेट्स आती थी गुरुजी की, सीरियसली मेरे को डेट्स आती थी, मैं तब समझ नहीं पाई, लेकिन मैं बाद में रिलेट करने लगी। लेकिन जब मुझे गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू डेट्स बताते थे तो मुझे लगता था, मुझे कहीं ना कहीं पता होता था कि अपर मैनेजमेंट पर कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो गुरुजी करवा रहे होंगे, और इस डेट पर गुरुजी ने कुछ तो चीज़ें फिक्स करी होंगी, अपर मैनेजमेंट में कुछ तो हुआ होगा इस डेट पर। जब बाद में जब मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, डिसाइड किया उनको निकालने का, तब मुझे सारे डॉट्स कनेक्ट हो गई। गुरुजी आपने कितने प्यार से, कितने कामली मेरे को संभाला, और मैं कितना शांत रहती थी इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। जो इंसान दूसरों को जॉब से निकालने की बात करता था, कभी इंटेंशन अच्छा नहीं रखा उसने किसी के लिए भी, पता नहीं क्यों किया उसने। आपने गुरुजी हम सबको उन सब मुसीबतों से बचा के आपने जो उपकार किया है गुरुजी पूरी टीम पर, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर पाता गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप नहीं होते तो शायद मैं रिज़ाइन कर देती। मैं इतना प्रेशर, इतनी नेगेटिविटी मैं सहन ही नहीं कर पाती गुरुजी। आप थे, आप हो जो मेरे को संभाल लिया उस टाइम पे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे लग रहा है कि अब ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी। मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त करती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा मुझे अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी, बैठाए रखना, झुकाए रखना गुरुजी। आप हो तो मैं हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपना ध्यान रखते हुए गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा करिए गुरुजी, कृपा अंग संग रहिए गुरुजी, अंग संग रहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय हो गुरुजी, जय हो आंटी जी, जय हो प्यारी संगत जी, जय हो। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा पता नहीं कैसे आपका शुक्राना करूं, आप तो परम पिता परमेश्वर हो, आपको पता है आपकी बेटी का हर एक बात। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी से 2023 के अक्टूबर महीने से जुड़ी थी और 1 साल हो चुका है मेरा। क्या है कि मैंने ना सत्संग रिकॉर्ड करके रखा, हाँ कम से कम 8-10 सत्संग रिकॉर्ड करके रखा, लेकिन ना वो ना बड़ा बड़ा है, जैसे 7 मिनट 8 मिनट इतना ही बड़ा है, लेकिन ना पता नहीं वो शेयर क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं पता कि शेयर क्यों नहीं हो रहा। बहुत दिन से, महीने से ऊपर हो चुका, 2-3 महीना हो चुका है मैं वो रिकॉर्ड कर रही, तो हर दिन हो रहा है भाई, 8-10 हो गया, लेकिन ना वो शेयर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना बड़ा बड़ा। तो मैं सोच रही कि 5 मिनट करके फिर अपना सत्संग शेयर करूं। जे 1 साल में आप समझ सकते हो कितना सत्संग हो चुका होगा मेरे पास। मतलब अभी कोई ध्यान में नहीं कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, लेकिन अभी बोलते बोलते अब देखते क्या बुलाता है गुरुपा। गुरुपा जो आपको ठीक लगे आप बस वही बुलाना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं गुरुपा। तो मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, अभी बीच का ही कुछ टाइम पहले से। तो क्या है कि मेरा मोबाइल ना नया है, मतलब कि अप्रैल को मेरा एनिवर्सरी था, 18 अप्रैल को, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को मोबाइल दिया। तो ये मोबाइल में ना, तो ये मोबाइल में ना मतलब दो हफ्ते पहले की बात बता रही मैं। ऊपर ना लेफ़्ट साइड के मोबाइल के ऊपर जहाँ पे अपन जैसे सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एक साइड आता है सेव, एक साइड आता है कैंसिल। तो वो कैंसिल की उधर ऊपर वहाँ पे ना पता नहीं ऐसा ब्लैक सा लाइन आ गया था, जैसे कि मोबाइल ख़राब हो जाता है, ख़राब होने का धीरे धीरे निशानी। तो मैंने मतलब सुबह उठ के काम धाम करा, नहाई मैं, फिर नाश्ता बनाना था 8 बजे। तो मैंने सोचा कि मंत्र जाप चला लूँ, तो मैंने मोबाइल उठाया, अब देखा कि वो ब्लैक लाइन आ गया, लंबा सा मोटा सा। अब मैं तो डर गई कि भाई अब मोबाइल अभी कुछ टाइम पहले ही लिया है, अभी तो मोबाइल और मेरे को मिलेगा नहीं, और ऐसे ब्लैक लाइन आ गया, इसका मतलब धीरे धीरे मोबाइल तो ख़राब होता ही रहेगा, है ना। तो ऐसा ब्लैक आने का मतलब यही होता है कि मोबाइल मतलब गया, धीरे धीरे वो ख़राब ही होता रहेगा, है ना। तो मुझे बहुत डर लगा, तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बोला कि बोलेंगे अभी वैसे ही थोड़ा स्थिति ख़राब चल रहा है कि अब तो तुमको मिलेगा नहीं, और गुस्सा करेंगे, खुद भी चिंतित रहेंगे पूरा दिन। तो मैंने इस कारण से कुछ बोला नहीं। फिर मैंने ना नाश्ता बनाई, और नाश्ता बनाते टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप चालू कर लिया मैंने। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा प्लीज़ आप कुछ भी करो, जब ब्लैक लाइन हट जाए, प्लीज़ करो कुछ, आपका मंत्र जाप चला रही मैं, ये मंत्र जाप ख़त्म होने से पहले वो ब्लैक लाइन ना हट जाए, प्लीज़ गुरुपा ये मोबाइल को ठीक कर दो। मैंने ना मोबाइल का संगत जी स्क्रीन ऊंचा करके देखा, वो स्क्रीन में कुछ नहीं हुआ, वो अंदर से ही ना वो ब्लैक लाइन आ गया था मोबाइल के अंदर से। तो फिर मैंने ना सत्संग मतलब वो मंत्र जाप चला करके रख दिया, और फिर मैं नाश्ता बनाई, और मंत्र जाप चल रहा है। अब देख रही कि जहाँ पे वो लाइन आया ना, ब्लैक वाला लंबा वाला मोटा सा लाइन आया, तो देखा कि वहाँ पे ही ना गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है, तो एकदम वहाँ पे एक ओम बना हुआ है गोल्डन कलर का। तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि चलो अभी ठीक हो जाएगा, गुरुपा का मेहर होने लगा है शायद, तो ठीक तो होगा ही। तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा आशा भी था, उम्मीद भी था, उम्मीद का किरण जिसे बोलते। फिर मंत्र जाप ख़त्म हुआ, मेरा नाश्ता भी बन गया, लेकिन ना वो लाइन नहीं हटा। अब मैं तो बहुत डर गई। ये करते करते हस्बैंड को नाश्ता दिया, फिर वो दुकान चले गए। मैं बहुत डर गई, अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत चिंतित हूँ, डरी हुई हूँ कि क्या करूँ, पता नहीं ठीक नहीं हुआ गुरुपा, ठीक क्यों नहीं हुआ। मुझे पता है कि गुरुपा की जो भी करेंगे गुरुपा अच्छे के लिए करेंगे, लेकिन गुरुपा मोबाइल पे कुछ ना हो, आपको पता है परिस्थिति बहुत ही ख़राब चल रहा है, आप देख लो गुरुपा। मैं बस बातें करी जा रही गुरुपा से मन ही मन, और डर रही कि क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। तो क्या है कि अब मैं बेटे को नाश्ता कराने आई, तब मैंने मोबाइल ओपन किया, तो अब देखा कि वो ब्लैक लाइन ना पूरी तरीके से हट चुका है। तो शुक्राना 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 गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने माफ़ करना, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैं अपनी सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ और अपना दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। और हाँ, मेरे सत्संग सुनाने में कोई भूल त्रुटि हुई तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु पाप का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी से पिछले साल 2023 के अक्टूबर महीने से जुड़ी हूँ। गुरु पाप जीवन में आने के लिए शुक्राना, हाथ थामने के लिए शुक्राना, साथ निभाने के लिए शुक्राना। मुझे पता है आपने हर एक मोड़ पे मेरा साथ दिया, उसके लिए हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। गुरु पाप का हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु पाप ने मुझे ऐसे मौके पे, मतलब ऐसे टाइम पे थामा है मेरा हाथ, जहाँ पे मैंने पूरा, मतलब कि जीने का पूरा उम्मीद छोड़ दिया था। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु पाप आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं बताती हूँ, जिस मोबाइल में मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ उसका सत्संग बताती हूँ मैं। ये मोबाइल मेरा ना पुराना मोबाइल था, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। छोटा बच्चा हो तो आप तो समझ सकते हो कि मोबाइल का क्या हालात होता होगा। बच्चा भी देखता है, खेलता है, फेंकता है, खाता है, उसमें कुछ ना कुछ गिरता रहता है, क्या होता है आप तो समझ सकते हो, छोटा बच्चा हो तो ना मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था। तो मतलब चलता था लेकिन उतना अच्छे से चलता नहीं था। स्क्रीन थोड़ा ख़राब हो चुका था, कैमरा अच्छे से काम नहीं करता था। तो मेरे हस्बैंड ने पहले मेरे को बोला था कि जे तुम्हारा लास्ट मोबाइल है, वो पिछले वाला मोबाइल जो लास्ट, जे तुम्हारा लास्ट मोबाइल है, इसके बाद तुमको कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। इसको ही तुम जितना अच्छे से चला सकते हो चलाओ ना, और इसके बाद तुमको छोटा वाला मोबाइल मिलेगा बस बात करने के लिए, मैं और नहीं दिला सकता। मैंने बोला चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं ना। तो क्या बोलते उसे, मैंने तो अपना उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मुझे मोबाइल भी मिलेगा। तो क्या हुआ कि मेरे एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड ने, तो मेरे को पता नहीं था कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे। मैंने बोला था कि उनसे कि इस बार एनिवर्सरी में हम पूरा दिन बाहर रहेंगे, जैसे सुबह सुबह उठ के गए तो पूरा दिन हम घूमेंगे फिरेंगे और रात को खाना पीना खा के घर आएंगे। तो घर में मेहमान लोग आए हुए थे तो हम ना जा नहीं पाए। तो मेरा मूड भी बहुत ख़राब था कि कभी तो जाते नहीं कहीं, और मानो कि कोई कुछ मतलब सेलिब्रेशन नहीं मनाती मैं मेरा जैसे बर्थडे वगैरह एनिवर्सरी का भी कुछ मनाया नहीं। ये अपना 7वां एनिवर्सरी था तो ना मेरा बहुत इच्छा था कि हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, सबका इच्छा होता है संगत जी, तो मेरा भी था। तो जा नहीं पाए, थोड़ा मूड ख़राब था। हम जा सकते थे, देखो 12 के 12 महीना मैं घर का बस काम ही करती रहती। 3 टाइम का खाना बनाना, सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सब करना, फिर शाम को वही एकदम डेली का डेली। तो एक दिन तो बनता है ना कि कुछ जैसे बर्थडे एनिवर्सरी में तो कभी कुछ होता नहीं। तो इस बार बहुत मन था कि ये एनिवर्सरी के दिन बहुत अच्छे से अपन बिताए, तो हुआ नहीं। तो मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो मेरे को पता नहीं था कि हस्बैंड क्या देंगे नहीं देंगे, मुझे तो उनसे कोई उम्मीद ही नहीं था। तो मेरे को ना थोड़ा उनसे झगड़ा हो गया था कि भैया कभी तो मेरा भी सुन लिया करो, मैं भी तो इंसान हूँ, ये सब लेके थोड़ा झगड़ा हो चुका था। तो मेरे को पता नहीं था कि वो क्या लेके आया ना लेके, हमने एक दूसरे को विश भी नहीं करा। तो वो ना मोबाइल लाके, जे मेरा मोबाइल OnePlus है, तो वो लाके उनने चुपके से अलमारी में रख दिया कि मैं गुस्से में हूँ, पता नहीं अगर मेरे को दे दिया मैं फेंक ना दूँ, तो इसलिए उनने अलमारी में लाके रख दिया। फिर मेरे को कोई उम्मीद नहीं था संगत जी मोबाइल का, क्योंकि उनने पहले ही मना कर दिया था कि मिलेगा ही नहीं, पहले से बता रहे थे कि तुमको तो और मोबाइल मिलेगा नहीं। तो जे मोबाइल भी आया, मुझे पता है मेरे गुरुपा की कृपा से, क्योंकि गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि तुझे गिफ्ट मिलने वाला है, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो मिल गया, गुरुपा ने ब्लेस कर दिया मुझे मेरा मोबाइल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। फिर संगत जी गुरुपा बोल रहे थे तुझे मैंने गाड़ी ब्लेस कर दिया, तो हमने 2 व्हीलर भी ख़रीदा है। मतलब कि पहले हमारा था तो हम, बच्चा है छोटा तो उसको लेके ना वो गाड़ी में ऊँचा था, आप समझ सकते हो गाड़ी
तो नहीं जा सकते थे, तो उनने हमको फिर दूसरा 2 व्हीलर भी दिला दिया, जिससे हम तीनों अच्छे से कहीं जा सकते आ सकते। तो शुक्राना गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी से अक्टूबर मतलब 2023 के अक्टूबर महीने से जुड़ी हूँ। मुझे तो नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे कौन सा जन्मों से अपने साथ जुड़ा हुआ है। शुक्राना गुरुपा आपका, हर एक श्वास से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना करवा चौथ का सत्संग सुनाना चाहूँगी। संगत जी, मुझे 1 महीने पहले से करवा चौथ के गुरु जी का मैसेज आने लगा था कि सदा सुहागन रहे मेरी बेटी, सदा सुहागन रहे। मतलब ऐसा बहुत सारा करवा चौथ के हिसाब से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि मैं तुझे चाँद में दर्शन दूँगा। तो उस दिन ना क्या हुआ कि पूरा दिन सुबह से लेके ना पूरा दिन बारिश हुआ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे अपन रहते हैं तो वहाँ पे पूरा दिन बारिश हुआ। मैं तो बहुत परेशान हो गई कि पता नहीं क्या होगा, बारिश कब तक रुकेगा, क्या होगा, चाँद का पता नहीं कब निकलेगा। फिर मैं गई अपने जेठानी के घर में करवा चौथ का पूजा करने, करवा माँ का। तो वहाँ से पूजा करके आई मैं। आते आते लगभग 8 बज गया था। फिर आके मैंने वहाँ से फिर खाना बनाया घर पे। खाना बना के मैं फिर अपना चाँद की पूजा के लिए थाली तैयार की। फिर मैं छत पे गई अपने बेटे को लेके चाँद देखने, चाँद निकला कि नहीं। तो ना चाँद निकला हुआ था, बहुत सुंदर सा चाँद। तो फिर मैं फिर नीचे आई कि चलो थाली लेके जाते और हस्बैंड को लेके जाते छत पे। तो फिर हम तीनों गए, फिर से मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जी गए छत पे। तो देखा कि तब तक ना चाँद ना छुप गया था बादल में। मैं सोचू ये क्या है भाई। अभी देख के नीचे गई, सीढ़ी चढ़ के नीचे गई, ऊपर तक आई और देखो अब चाँद फिर छुप गया। तो मैं थोड़ा ना मतलब कि वो पूजा करके आई थी जेठानी के घर से, फिर थोड़ा मूड ख़राब हो गया था। तो कुछ कारण से, घर के कुछ कारणों से, तो हस्बैंड बोलते कि लो तुम्हारा मूड ख़राब इसलिए चाँद भी छुप गया, देखो तुम्हारे कारण। तुम भी परेशान, वो भी परेशानी के कारण तुम्हारा परेशानी देखे वो भी छुप गया। तो कोई बात नहीं, रुको थोड़ा, फिर निकल जाएगा। फिर हम रुके कम से कम 1 मिनट तक बस खाली। फिर वो चाँद ना निकलने लगा वो बादलों में से। इतना सुंदर, क्या कहूँ संगत जी, इतना सुंदर निकला। मेरे हस्बैंड भी बोलते तनु ऐसा चाँद निकला हुआ मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जो पहली बार है मेरी ज़िंदगी का। इतना सुंदर निकला कि क्या बताया। निकलने के बाद पता है संगत जी, ऐसा लग रहा था कि चाँद ना मतलब डांस कर रहे हैं, ऐसा हिल रहा था एकदम। पता नहीं, ऐसा मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। एकदम चाँद ना ऐसा लग रहा था कि डांस कर रहा है, पूरा हिल रहा है एकदम, पूरा चाँद अपनी जगह से। पता नहीं मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने और किसने देखा कि नहीं पता नहीं मुझे। तो चाँद पूरा हिल रहा था सच में संगत जी, यकीन मानो, सच में वो चाँद ना पूरा एकदम हिल रहा था अपनी जगह से। और उसमें ना हिल तो रहा था और इतना सुंदर निकला कि क्या ही बताऊँ मैं। तो हम दोनों ही दंग रह गए, कितना सुंदर निकला, ऊपर से ऐसा हिल रहा है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद उसमें गुरुजी ने दर्शन भी दिए होंगे। तो दिख तो रहा था वैसा टाइप का, लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आया कुछ। तो बाद में मुझे दूसरे दिन गुरुजी ने अपना एक मतलब शॉर्ट दिखा के कंफर्म करा था कि हाँ चाँद में मैंने तुझे दर्शन दिया। तो शुक्राना 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 गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ जी, करवा चौथ मेरा बहुत अच्छा गया संगत जी। गुरुपा मेरा करवा चौथ बहुत अच्छा गया। ये सब आपकी ही मेहरबानी है, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी कितनी बड़ी बुद्धू है। आप बोलते हो कि तू अपने आप को सरेंडर कर, सब मुझ पे छोड़ दे, चिंता मत कर। लेकिन गुरुपा आपको पता है घर में इतना कुछ होता है ना कि मेरे ना बर्दाश्त के बाहर। गुरुपा किसी चीज़ पे तो अपना गुस्सा निकालूँ, थोड़ा चिल्ला भी नहीं सकती।
ऐसा है कि मेरा हाल चिल्ला के अपना गुस्सा निकाल दूँ वो भी निकाल नहीं सकती मैं। बस खाली सहन करो और नहीं बर्दाश्त होता गुरुपा, बस आप पे सब सरेंडर करती है लेकिन और बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। कुछ करो गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी बहुत परेशान है गुरुपा, कुछ करो प्लीज़, कुछ करो। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग यहाँ पे विराम देती हूँ और अपना दूसरा सत्संग लेके फिर बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आती हूँ। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की पावन मंत्र जब से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख है 22 अक्टूबर। मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। क्या हो कि मतलब करवा चौथ वाले दिन शाम को मैं और मेरे हस्बैंड मार्केट जा रहे थे कुछ ख़रीदारी करने के लिए। तो ना मेरा साड़ी नीचे से वो बाइक के ना वो चक्के में फंस गया था। वो तो गुरुपा का कृपा है, गुरुपा की मेहर है कि वो थोड़े में से ना निकल गया। तो मतलब थोड़ा सा जब फंसा तो मेरे को पता चल गया तो गाड़ी रोकने बोला तो रुक गया, तो कुछ हुआ नहीं। कुछ बड़ा भी हो सकता था संगत जी, तो गुरुपा ने बचा लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मैंने ना इतना ध्यान नहीं दिया तब। तो कल रात को जब मैं सोई, अच्छा खासा सोई, अच्छे से सोई, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही सोई। तो रात को ना मुझे सपना आया कि मेरे परिवार में से, मेरे को ये नहीं पता कि मायके की ससुराल, लेकिन मेरे परिवार में से दो जन का मृत्यु हो गया, एक बड़ा और एक छोटा बच्चा। तो मैं उनको ना देख पा रही कि वो लोगों का बॉडी ना ऐसे घर में रखा हुआ है, सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा हुआ है, और फिर वो उनका आत्मा भी घूम रहा है, उनका आत्मा को भी मैं देख रही। तो वो लोग मेरे से बात कर रहा है, देखो मर के बहुत शांति है, तुम भी मर जाओ, मर के मज़ा आता है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशान नहीं करता, कुछ नहीं। तो मैं भी बोल रही, पता नहीं किसको बोली, पर मैं भी बोल रही कि चलो हाँ मर के देखते हैं, शायद मरने में शांति हो, मुझे भी मरना है, मैं ऐसा बोल रही। फिर ना वो कोई मुझे बोल रहा है, यार पागल है क्या, ऐसा क्या बात कर रहा है। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे तो मरना है, मेरे को ना वो पता नहीं, मेरे को मरने का धुन चढ़ गया था कि मुझे मरना है। उतने में ना वो सपना में से ना दूसरा सपना में मैं देखने लगी। मैं देख रही कि अपना जो ससुराल वाला मंदिर है उसमें ना 2 लड्डू गोपाल, अभी तो हमारे घर में एक ही लड्डू गोपाल है, छोटा सा। तो मैं देख रही कि हमारे घर में ना 2 लड्डू गोपाल है। क्या वो कि मैं नवरात्रि के लिए शॉपिंग करने गई थी, तो हमारे घर में लड्डू गोपाल के लिए भी ना मैंने कपड़ा लिया था, एक येलो कलर का पूरा सुंदर सा एक छोटा सा कपड़ा। तो मैंने अभी तक देखा नहीं, मेरी सासु पूजा करती है तो उनको वो पहनाते हुए, तो मेरा बहुत इच्छा था कि वो पहनाए इतना अच्छा कपड़ा, तो मैंने अभी तक देखा नहीं कि पहनाते हुए। तो मैं सपने में देख रही थी कि हमारे घर में ना 2 लड्डू गोपाल है, एक छोटा सा, एक छोटे से थोड़ा बड़ा। तो ना वो दोनों ने कपड़ा पहना हुआ येलो, जो छोटा वाला है उसने मेरा जो मैंने कपड़ा खरीदा था नवरात्रि में लड्डू गोपाल के लिए, वही वाला कपड़ा पहना है, और बड़े वाले ने थोड़ा येलो, थोड़ा पिंक टाइप का। वो दोनों इतने क्यूट लग रहे कि क्या बोलूँ, वो दोनों ना पूरा ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति सच में जीवित है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना मेरे लड्डू गोपाल, शुक्राना कृष्णा जी कि आपने मुझे ऐसा सपना दिखाया, पहले मृत्यु का, फिर 2 जन का मृत्यु, एक बड़ा एक छोटा बच्चा, फिर लड्डू गोपाल भी मेरे को दिखाया सपने में, एक बड़ा थोड़ा और एक एकदम छोटा सा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपको बहुत बहुत शुक्राना। फिर ना जब मैं सुबह उठी, मैं तो भूल गई, आज मंगलवार दिन है, तो मैं ना भूल गई। फिर मैं सुबह गई, मतलब हनुमान जी का आज बार है, तो मैं हनुमान जी के मंदिर गई अपने हस्बैंड जी के साथ बाइक में। तो जाते टाइम देखा कि एक कबूतर मरा पड़ा हुआ है रोड के बाजू में। तो मुझे ना मतलब सपने के बारे में ना मुझे ध्यान है कि मैंने देखा, लेकिन वो तब वो नहीं है कि क्या देखा, सपने में देखा मृत्यु, और अभी यहाँ पे एक कबूतर मरा पड़ा हुआ है। तो अभी दोपहर को मैं खाना बना रही थी, तो मैं ना सत्संग सुनते सुनते खाना बना रही थी। तो उसमें जो टाइटल रहता है उसमें भी ऐसा कुछ था कि सत्संग अनदेखा करने की गलती मत कर, बहुत बड़ा कष्ट डाल रहा हो, ऐसा कुछ था। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो सत्संग ख़त्म हुआ, फिर दूसरा लगा, तभी भी खाना ही बना रही थी, तो थोड़ा बहुत खाना बना हुआ बाकी था।
तो ना फिर उसमें दूसरा सत्संग का भी टाइटल यही था कि सत्संग अनदेखा करने की गलती मत कर, तेरा बहुत बड़ा विपदा टाल दिया है मैंने। तो मेरा दिमाग तब खनका कि ऐसा ऐसा। तब मैं अपना पूरा जो करवा चौथ से लेके अभी तक सुबह तक जो जो मेरे साथ हुआ तो वो मैं तभी रिलेट कर पाई कि हाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो पहले तो मैं ऐसे ही सोच रही थी सब ऐसे ही है, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो अभी पता चला कि हाँ मेरे लिए ही है ये सब, एक मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेट है एक दूसरे से। तो मुझे पता नहीं कौन सा बड़ा संकट से गुरुपा ने बचाया। तो शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी क्या है कि मेरा ना मोबाइल से पता नहीं बड़ा सत्संग शेयर नहीं होता, इसलिए 5 मिनट का सत्संग शेयर होता, अभी तो 5:30 मिनट हो गया, तो पता नहीं शेयर होगा कि नहीं। तो मैं अपना सत्संग मतलब मैं अपना दूसरा सत्संग की तैयार करती हूँ, तब तक के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी, संगत जी मैं मतलब आज 24 अक्टूबर है, तो मैं 23 अक्टूबर का अपना सत्संग सुनाना चाहूँगी। क्या हुआ कि कल सुबह जब मैं उठी, मैं उठती हूँ 5:30 बजे। क्या है कि बच्चा स्कूल जाता है तो उठना पड़ता है 5:30 बजे उसके लिए लंच बनाने, फिर उसको छोड़ने भी जाना होता है मतलब बस स्टॉप तक। तो ऐसे नहीं जा सकती, तो नहा धो के जाना होता है, तो इसलिए 5:30 बजे उठती हूँ कि लंच भी बना लेती हूँ, नहा धो के फिर उसको छोड़ने जाती हूँ। तो जब मैं सुबह उठी तो मेरे ना लेफ़्ट साइड सिर के लेफ़्ट साइड कान के ऊपर ना सिर के अंदर नस में ना बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। और वो नस के अंदर ना ऐसे टच 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 जैसे होता है ना, मुझे पता चला कि हाँ हो रहा है। उसके कारण ना पूरा सिर दुखने लगा, आँख गर्दन पूरा एकदम दुखने लगा। ऐसा ना मुझे पहले भी हुआ। तो क्या है कि थोड़ा माफ़ करना, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी। क्या हुआ कि 2-3 महीने पहले की बात है, मेरे पापा उनके ना ऐसे नस में दर्द होता था, उनके राइट साइड होता था, ऐसे कान के ऊपर नस के अंदर सिर के अंदर नस में ऐसा दर्द होता था उनके। इस कारण से ना वो रात को सो भी नहीं पाते थे, ऐसा टच 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 होता था। तो मुझे पहले पता नहीं था, फिर उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर दिखाया तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो यहाँ पे आए, मेरे पापा भी ना रात रात को सो नहीं पाते थे, बहुत दर्द, ऐसे रोते रहते थे पापा भी, तो सोचो कितना दर्द होता था। तो फिर मुझे पता चला, फिर मैंने बोला कि आ जाओ यहाँ पे डॉक्टर दिखाने जहाँ पे मैं रहती हूँ। फिर पापा आए, डॉक्टर दिखा के गए, उनका ठीक है अभी थोड़ा, फिर बीच बीच में होता है, डॉक्टर ने सुई वगैरह दिया है, दवाई, फिर जेल वगैरह दिया है लगाने के लिए। तो फिर ना पापा चले गए, उसके बाद ना मुझे बीच में समझो महीने भर पहले एक बार ऐसे जब मैं सोई रात को तो उठी, ऐसे पूरा लेफ़्ट साइड ही कान के ऊपर नस के अंदर ना मतलब सिर के अंदर नस में ना वही टच 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 हो रहा। उस कारण से मेरा पूरा आँख सिर पूरा दुखने लगा, गर्दन चेहरा पूरा फूल गया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब डॉक्टर के पास जाने का हिम्मत नहीं हो रहा क्योंकि डॉक्टर सुई लगाएगा, और आपको पता है सुई से तो सब लोग डरते हैं। तो मैंने गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा ठीक करवा दो, ठीक करवा दो। तो मुझे ना थॉट आया कि गुरुपा का मंत्र जप कर और भुआ का मालिश कर। तो मैंने ना अपने खाली हाथ से कुछ नहीं लगाया, हाथ में ऐसे ही मंत्र जाप किया और वो सिर में हाथ चलाया, मालिश करा खुद खाली हाथ से ही। तो ना फिर वो करते करते ना वो ठीक हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब ठीक हुआ, कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ था भी कुछ ऐसा। मतलब फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा था, समझ में आ रहा था कि अगर मन में डर था मतलब कि हो ना जाए फिर से वही दर्द। बहुत परेशान थी, बहुत मतलब बुखार आ गया था मुझे, इतना दर्द था। मतलब नस के अंदर इतना टच टच मुझे ना महसूस हो रहा था एकदम, और पूरा सिर वीर एकदम सोचो चेहरा वेहरा फूल गया था। फिर वही मंत्र जाप करके ठीक हो गया। फिर कल सुबह जब मैं उठी 5:30 बजे तो वही फिर से वही दर्द, नस के अंदर भी नस टच टच करने लगा और सिर पूरा भारी हो गया। उस कारण से गर्दन भी मैं हिला नहीं पा रही। तो मैंने क्या किया, गुरुपा से अरदास किया मैंने, गुरुपा प्लीज़ अभी उठिए, नाश्ता बनाना है, घर का पूरा काम करना है, बच्चे को छोड़ने जाना है। आपको पता है कितना दिक्कत होता है, और जो इस कारण से आपको पता है पिछली बार भी मेरा हालत बहुत बुरा हो गया था, बुखार आ गया था, पूरा चेहरा वेहरा सूज गया था। और
गर्दन भी मैं हिला नहीं पा रही थी। प्लीज़ आपका 7 बार मंत्र जाप करूँगी, उससे ठीक करवा दो, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है कि अभी बैठ के मैं मंत्र जाप करूँ और मालिश करूँ। तो वही मैं सुबह उठ के अपना हाथ मैंने सिर पे सहलाया और मंत्र जाप किया बस 7 बार। तो मुझे ना वो बैठे बैठे 7 बार बस किया, उसमें ही मेरा वो दर्द ना टच टच होना, फिर सिर दुखना, गर्दन ना हिला पाना, वो सब ना वैसे ही ख़त्म हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ था, लेकिन पूरा दिन वही डर होने लगा कि अरे फिर से ना शुरू हो जाए, फिर से ना शुरू हो जाए। दिन भर कल दिन मेरा पूरा ऐसा ही गया कि फिर से शुरू ना हो, लेकिन गुरुपा पे भरोसा था, लेकिन फिर भी थोड़ा डर था मन में। माफ़ करना गुरुपा कि मैंने मतलब मैं डर रही थी। आपके होते हुए किस बात की चिंता बताओ। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि गुरुपा के मंत्र जाप में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ताकत है। गुरुपा का मंत्र जाप, गुरुपा का चंदन टीका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा। ये मैंने खुद ने बहुत बार अनुभव किया है संगत जी। तो क्या है कि मैं अभी मंत्र जाप का बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन ना क्या है कि मेरे मोबाइल से ना पता नहीं 5 मिनट से ज़्यादा सत्संग ना शेयर नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है कि ज़्यादा बड़ा सत्संग शेयर होगा। तो 5 मिनट हो गया, तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देना चाहूँगी और मैं अपना दूसरा सत्संग मतलब अगला सत्संग लेके बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने फिर आऊँगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं गुरुपा का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी, मैं गुरुजी से 2023 के अक्टूबर महीने से जुड़ी हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। तो मैं कल का सत्संग बताना चाहूँगी। आज तारीख है 28 अक्टूबर, तो मैं 27 अक्टूबर का अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के सामने। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जप करना चाहूँगी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी कल क्या हुआ कि कल शाम को मेरा बेटा मैदान गया खेलने ग्राउंड पे, तो वो खेलते खेलते पता नहीं उसके मुंह में उसने डाल दिया एक कांच का टुकड़ा, जैसे मानो कि 1 इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा कांच का टुकड़ा। अब छोटा बच्चा मुंह में डाल दिया, पता नहीं क्यों डाला, किसने डालने बोला कि किसने क्या किया पता नहीं, उसने डाल रखा था मुंह में, वो चबा रहा था। तो शाम के टाइम पे मैं रूम में थी घर पे, तो मेरे हस्बैंड आए तो आके बोलते हैं बेटे को पकड़ के लेके आए, बोले देखो इसने क्या किया। मैंने बोला कि क्या हुआ, तो बोले देखो इसके मुंह से क्या निकला। मैंने बोले क्या, बोले उनने दिखाया कांच का टुकड़ा। तो फिर मैं तो डर गई कि कुछ मुंह में, मैंने बोले क्या किया, बोले वो चबा रहा था इसको। तो हम तो डर गए कि कहीं उसने कुछ कांच का टुकड़ा चबा रहा था तो कुछ टुकड़ा उसके मुंह के अंदर गील तो नहीं लिया कि क्या, पता नहीं, छोटा बच्चा है, ऊपर से वो खास भी रहा था। तो हम तो बहुत डर गए संगत जी। तो रात को भी उसको ना बहुत खांसी आ रहा था। तो शुक्राना गुरुपा, आपने उसको कुछ होने नहीं दिया। फिर आपने अपना एक शॉर्ट वीडियो में बताया कि मैंने बहुत बड़ा बिपदा टाला है तेरा। तो शुक्राना 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 शुक्राना। कल ही मुझे शाम को आया था वो शॉर्ट वीडियो कि जिसमें गुरुपा ने बताया कि तेरा बहुत बड़ा बिपदा टाला है। तो शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी कल हम मार्केट गए थे कुछ काम से, थोड़ा खाना पीना खाने भी गए थे। तो वहाँ से आए रात को 9 बज गया था। तो फिर बेटे को सुला दिया, आज सुबह स्कूल है उसका। तो क्या हुआ कि वो ना सोया हुआ था, फिर मैं उठ के बैठ के 9:15 बजे तक वो सो गया था। तो मैं उठ के बैठ के मोबाइल चला रही, पता नहीं पहले मूड तो बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे ना चलाते चलाते मेरा मूड पता नहीं धीरे धीरे ख़राब होने लगा, इतना ख़राब कि क्या बताओ। पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ना बहुत खुशी इंसान, और मेरे से मेरा सुख खुशी शांति जो बोलो वो मेरे से ना एक एक कदम दूर जा रहा है। कुछ भी देख रही मेरे पास आ रहा है, अच्छा वीडियो ख़राब वीडियो कुछ भी आ रहा है, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुरुजी का भी आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा बिपदा टाला है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ आ रहा है। फिर मुझसे पता नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा, अजीब सा मुझे घबराहट हो रहा है। धीरे धीरे मेरे अंदर का वो जो मतलब
खुशी मेरे से दूर जा रहा है और गम मेरे अंदर आ रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। मुझसे ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पता नहीं ऐसे 9:15 से 11 बज गया, फिर भी वही अजीब सा मेरे साथ हो रहा है कि चिड़चिड़ापन अंदर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। मैं सोच रही, मैं तो 9 बजे तक अच्छी खासी थी, मार्केट से होके आए, बेटा और हस्बैंड जी के साथ घूम के आए, अच्छा खाना पीना खा के आए, तो फिर ऐसा क्यों? मेरे को खुद को नहीं पता कि मेरे साथ कल क्या हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा अटपटा लग रहा था, एकदम गुस्सा भर रहा था अंदर। और मुझे प्रतीत हो रहा था संगत जी कि मेरे अंदर ना, अंदर से कुछ मतलब मेरा खुशी निकले जा रहा है और मेरा अंदर ना वो जो गम है, जो कुछ बोलो, जो नेगेटिविटी है, मतलब कि मेरे अंदर से पॉजिटिविटी एक रास्ते से निकल रहा है और नेगेटिविटी वही एक रास्ते से अंदर जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर एकदम करेक्ट 11 बजा तो ना मुझे गुरुजी का एक शॉर्ट वीडियो आया कि बेटी गुड नाइट, अब तो सो जा। तो बस मैंने कुछ नहीं सोचा। जो मेरे अंदर का नेगेटिविटी ना, वो अंदर जाने से मतलब ऐसा लगा कि किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया कि बस हो गया, बहुत हो गया। गुरुपा जैसे बोल रहे हो कि चल बहुत हो गया, अब और कितना, अब तू सो जा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मैंने बहुत बार तेरा बिपता टाला है, जो अनहोनी होने वाला था उसको मैंने टाला है। तेरे साथ अब कुछ अनहोनी नहीं होगा, तेरे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी नहीं होगा। हाँ, संगत जी गुरुजी का ये भी आया था कल कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा बिपता आया जो मैंने टाला। तो शुक्राना 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 गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। कल रात को जो मेरे अंदर नेगेटिविटी समा रहा था, गुरुपा का बस एक मैसेज एकदम 11 बजे करेक्ट आया था कि गुड नाइट बेटी, अब सो जा। तो मेरा अंदर का वो नेगेटिविटी सब खत्म हो गया। शुक्राना शुक्राना गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।